ईशान किशन ने ठोका आईपीएल इतिहास का पहला शतक। सनराइजर्स हैदराबाद में आते ही गजब छा गए। हैदराबाद की ओर से उन्होंने आईपीएल इतिहास का पहला शतक बना डाला है। पहले से ही हैदराबाद में एकाएक खतरनाक खिलाड़ी शामिल था। अभिषेक शर्मा हो, चाहे ट्रेविस हेड हो, हेनरी क्लासन जैसे विस्फोटक बल्लेबाज से भरी सनराइजर्स हैदराबाद की बैटिंग लाइनअप में कमी नहीं थी, लेकिन ईशान किशन के खरीद कर काव्या मारन ने और भी लाइनअप मजबूत कर ली और इसका नजारा ईशान किशन ने दिखा भी दिया है। ईशान किशन ने राजस्थान के खिलाफ खेले गए पहले ही मैच में तूफानी अंदाज में शतक जड़ दिया और बता दिया बीसीसीआई और चीफ सिलेक्टर को कि हमें आप बहुत ज्यादा दिन तक इंटरनेशनल मैच से बाहर नहीं रख सकते हैं। हैदराबाद ने ईशान किशन को 11.25 करोड़ में खरीदा था और पहले ही मैच में ईशान किशन ने इसे फायदे का सौदा साबित कर दिया। ईशान किशन ने गर्दा छा गए। आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने लगे और कोई भी बॉलिंग लाइनअप हो, राजस्थान के खिलाफ सभी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दिया और सभी गेंदबाजों की धागा खोलकर रख दिए। टीम बदलते ही तेवर भी बदल गए। जी हां, आईपीएल 2025 में नई टीम में आते ही ईशान किशन ने तहलका मचा दिया है। पिछले एक साल से टीम इंडिया से दूर चल रहे ईशान किशन ने आईपीएल 2025 के अपने पहले ही मैच में धुआंधार शतक जमा दिया। ईशान किशन ने राजस्थान के खिलाफ सिर्फ 45 गेंदों में ही विस्फोटक शतक जड़ डाले और वही अपनी पुरानी अंदाज में दिखाई दिए जिस अंदाज के लिए वह जाने जाते थे। ईशान किशन ने 19वें ओवर में दूर रन लेकर आईपीएल इतिहास का अपना पहला शतक बना डाले। मुंबई इंडियंस में पिछले कुछ सीजन से ज्यादा असर डालने में नाकाम रहे ईशान किशन ने सनराइजर्स हैदराबाद में आते ही उन्होंने अपना जलवा बिखेरना शुरू कर दिया है और गेंदबाजों की धागा खोल कर रख दिए हैं। ईशान किशन को पिछली सीजन के बाद मुंबई ने रिलीज कर दिया था और फिर मेगा ऑप्शन में सनराइजर्स हैदराबाद ने 11.25 करोड़ में खरीदा था। ऐसे में इस सीजन में नजरे ईशान किशन पर ही था कि ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ियों के बीच वो क्या करते हैं और क्या अपनी छाप छोड़ पाएंगे या उन्हें प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा या नहीं। लेकिन पैट कमिंग्स ने उन्हें प्लेइंग 11 में मौका दिया और 3 नंबर पर उतारा और इसका बखूबी फायदा ईशान किशन ने उठाया भी। सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान के बीच खेले गए मैच में सबसे पहले राजस्थान ने बैटिंग चुनी और बैटिंग करने का फैसला लिया और एक बार फिर ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की ओपनिंग जोड़ी ने धुआंधार शुरुआत की। दोनों ने 3 ओवर में ही 45 रन कूट दिए थे। राजस्थान के कोई भी बॉलर है, जोफ्रा आर्चर हो, महेश तीक्ष्णा हो या कोई और बॉलर हो, सभी की धागा खोल कर रख दिए। हर एक बॉलर 10 के ऊपर ही इकोनॉमी से गेंदबाजी करी है और अभिषेक शर्मा ट्रेविस हेड ने दोनों ने मिलकर धागा खोल दिया। चौथे ओवर में अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद ईशान किशन ने कदम रखे। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने भी आते ही ट्रेविस हेड के साथ मिलकर राजस्थान के गेंदबाजों की जमकर खबर ली। ट्रेविस हेड ने तो अपने ही अंदाज में सिर्फ 31 गेंदों में ही 67 रन कूटे, लेकिन ईशान भी पीछे नहीं रहे। इस बल्लेबाज ने सिर्फ 25 गेंदों में शतक पूरा किया और फिर अगले 20 गेंदों में शतक तक पहुंचकर इतिहास रच दिया। ईशान किशन ने 19वें ओवर में लगातार 2 छक्के जमाए और फिर आखिरी गेंद पर 2 रन लेकर आईपीएल में अपना पहला शतक जमाए। उन्होंने यहां तक पहुंचने के लिए 10 चौके और 6 छक्के जमाए। ईशान किशन ने T20 करियर का यह चौथा शतक है। आखिरकार ईशान किशन सिर्फ 47 गेंद में 106 रन बनाकर नवाद लौटे, जिसमें कुल 11 चौके और 6 छक्के शामिल थे। उनके इस शतक के दम पर सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 286 रन कूट दिए, जो आईपीएल इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। सनराइजर्स हैदराबाद अपने ही 287 रन के रिकॉर्ड को तोड़ने से चूक गई मात्र 1 रन से, वरना आज भी यह रिकॉर्ड टूट जाता और अपने ही रिकॉर्ड तोड़कर सबसे ऊपर आ जाते हैं। इस पारी के लिए ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस मैच में ईशान किशन ने 47 गेंद में 106 रनों की नवाद पारी खेली थी। वही ट्रेविस हेड 31 गेंद में 67 रन, हेनरी क्लासन 14 गेंद में 34 रन बनाए हुए ही। राजस्थान की ओर से तुषार देशपांडे 4 ओवर में 44 रन देकर 3 विकेट लिए। महेश तीक्ष्णा ने 4 ओवर में 52 रन देकर 2 विकेट लिए। वही संदीप शर्मा 4 ओवर में 51 रन देकर 1 विकेट लिए। वही इस गेंदबाजी में सबसे महंगे साबित हुए
जोफ्रा आर्चर जो 4 ओवर में 74 रनों लुटाए और एक भी विकेट नहीं मिला उनको। वही पारी को शुरुआत करने आए राजस्थान की ओर से संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल। राजस्थान की पारी बहुत खराब रही और यशस्वी जायसवाल मात्र 1 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद संजू सैमसन और ध्रुव जुरेल ने पारी को संभाला और ताबड़तोड़ पारी की शुरुआत करी। उन्होंने संजू सैमसन ने 37 गेंद में 66 रनों की पारी खेली और ध्रुव जुरेल 35 गेंद में 70 रनों की पारी खेली। सिमरन हेटमायर ने भी 23 गेंद में 42 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, लेकिन इन पारियों की बदौलत राजस्थान अपनी टीम को जिताने में नाकाम रही। सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से हर्षल पटेल 4 ओवर में 34 रन देकर